नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस बाबर सत्तार की जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा था, उनकी जान इस वक्त इंतहाई खतरे में है। उनके अजीज दोस्त और रिश्तेदार नाज़रीन ये खबरें इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि उनको थ्रेटन किया जा रहा है। और एक अगली नाज़रीन दिलचस्प खबर मंजर आम के ऊपर आई है और वो ये कि उनके पास जो है वो ऑडियो लीक्स का केस चल रहा है। तो पैमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को लेटर लिखा है कि आप अपने आप को इस केस से अलहदा कर लें, अलग कर लें। आपके इस केस के अंदर होने की वजह से ये केस जो है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़े हो रहा है। नाज़रीन जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस के दौरान बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे। बहुत ज्यादा जवाबवर्दी, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर इदारों के ऊपर तनकीद की, एजेंसियों के बंदों को बुलाकर बाकायदा जो है उनके ऊपर तनकीद की गई, उनको थ्रेटन उन्होंने किया और कहा कि जनाब क्या आपने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया हुआ है। और अब नाजरीन पैमरा की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार साहब को लेटर लिखा गया है कि आपने इस केस से खुद को अलहदा कर लेना है। यहाँ पे नाजरीन मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूं कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे उनको भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। उनको जो उनका ओहदा है उससे भी बर्खास्त कर दिया था और साथ में ये जजमेंट भी दी थी कि आइंदा आप किसी भी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं रह सकते हैं। और नाज़रीन जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे इन्होंने तहरीक इंसाफ के बंदों को बेगुनाह 3 MPOs के ऑर्डर्स के तहत जो है वो गिरफ्तार किया, इनकी गिरफ्तारियां की, इनको बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो अदालतों के अंदर जेलों के अंदर जो है वो कंटेन रखा और फिर जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से उन्हें जमानतें दी गई। एक तरफ से जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों को जमानतें देते थे, दूसरी जानिब जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद फिर उन लोगों को पकड़ लेते थे। तो एक बहुत ही अजीब किस्म का माहौल हमें देखने को मिला और इसके ऊपर फिर बाबर सत्तार साहब को बहुत ज़्यादा तब चढ़ी, गुस्सा आया और उन्होंने जो उनके इख्तियारात थे उनका इस्तेमाल किया और रूलिंग पास की, उनके खिलाफ जो है तोआईनी अदालत का केस लगाया और उसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनको 6 माह कैद की सजा सुनाई गई, जुर्माना किया गया और इसके साथ साथ ये जजमेंट भी दी गई कि आइंदा आप किसी भी सरकारी ओहदे के ऊपर जो है वो नहीं बैठ सकते। तो चूंकि ये जज बहुत ज़्यादा दबंग हैं, बहुत ज़्यादा दिलेर हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं, दबाव नहीं लेते हैं। और फिर नाज़रीन एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये जो अभी 6 जजेस ने लेटर लिखा था उनमें भी ये शामिल थे और बाकी साथी जजेस को इन्होंने ही मोटिवेट किया था कि आपने जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखना है। ना सिर्फ लेटर लिखा, फिर उसको पब्लिक भी कर दिया और बताया कि कैसे इनको ज़दोकोप किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है और इनके अजीज दोस्तों रिश्तेदारों को पकड़ के बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं और घरों में कैमरे नस्ब में। तो फिलहाल के लिए नहीं, तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।